हेलो फ्रेंड्स। आज मैं लाया हूँ 1000 प्रश्नों की जीके की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो जिनका भी अभी एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार दरोगा, एनटीपीसी ग्रुप डी, जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो बढ़ते हैं। हमारा पहला चैप्टर है हमारा ज्योग्राफी का। तो इसमें पहला प्रश्न देखते हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को हम लोग रुद्रप्रयाग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम लोग उसे जैवमंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेसल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो लेसल पतु जो है वो नागालैंड का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? तो बरीड सनशाइन के रूप में कोयला को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी होती है? तो ये हमारा स्थल मंडल है जो एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो किसे कहते हैं हम लोग मूर्खों का सोना? ये पायराइट को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, जादू घोड़ा किसके लिए जाना जाता है? तो जादू घोड़ा जो है वो यूरेनियम के भंडारों के लिए जाना जाता है। और जादू घोड़ा कहाँ है? तो ये झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है, पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो पोनंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो हिमशिखा जो है वो हिमालय की 3 श्रेणियों में से एक नहीं है। बाकी की हिमाद्री, शिवालिक और हिमाचल ये सब हिमालय की श्रेणी के अंदर आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है? तो किस ग्रह को गैसीय ग्रह नहीं है? तो ये हमारे ऑप्शंस हैं, शनि, मंगल, बृहस्पति, अरुण। तो इसमें से हमारा मंगल जो है ये स्थलीय ग्रह है। बाकी शनि, बृहस्पति और यूरेनस सारे जो हैं वो गैसीय ग्रह हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काबानी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो काबानी जो है वो कावेरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को भारत की रोटी का टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? तो रोटी का टोकरी हम लोग कहते हैं किसे? पंजाब को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोपा किसका जो है प्राकृतिक उपग्रह है? तो यूरोपा जो है वो बृहस्पति ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है वो कहाँ से निकलती है? तो सुरमा नदी निकलती है मणिपुर की पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के अंदर है? तो किसका अक्षांश है? वो एवरेस्ट पर्वत का अक्षांश जो है नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है, असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो ये है धुबरी। धुबरी शहर में ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कटकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो ये महानदी पे है। अगला क्वेश्चन है, नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं?
तो नीलम और रूबी किसकी है? एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्राकृतिक किस्म है। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो ये दूसरे पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया है। किसका? राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितना होता है? तो ये 1/6 होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा अबरक होता है वो आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी धूपगढ़। धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? तो महाबलेश्वर में किसका है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है। अगला क्वेश्चन है, द्वीप देश फिजी, फिजी जो है वो किस महासागर में स्थित है? तो फिजी देश जो है वो अटलांटिक महासागर में है। अगला क्वेश्चन है, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पीन घाटी कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भवाई जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। भवाई राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध कपास से है। अगला क्वेश्चन है, सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो सूरजकुंड कहाँ है? ये हरियाणा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, डुगोंग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो ये किसका है? ये मन्नार की खाड़ी जैवमंडल का प्रमुख जीव है। अगला क्वेश्चन है, मूगा सिल्क निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मूगा सिल्क ये असम राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो किश्तवाड़ कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर सबको जानते हैं गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कीचड़दार या दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती है? तो कहाँ नहीं पाई जाती है? तो ये मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में कौन गिरती है? तो वो सिंधु नदी गिरती है। चलिए आगे देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत की जनगणना कितना है अभी घनत्व? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? तो पूर्व दिशा की ओर नहीं बहती है, वो हो जाएगी मही नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो किसकी है? वो गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध है? तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है? वो कृष्णा नदी पे है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश से होता है? तो मध्य प्रदेश से किसका उद्गम होता है? तो ताप्ती नदी का होता है। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो गुरु शिखर किसका है? अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1951 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक है? तो क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक कौन सा है? वो उड़ीसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सी कृत्रिम रसायन जिम्मेदार है? तो इसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार होती है। चलिए आगे देखते हैं। धौलाधार श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? तो धौलाधार किसका है? लघु हिमालय का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है भारत के कितने राज्यों में है? तो भारत के 10 राज्यों से हिमालय पर्वत श्रृंखला गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के कुल कितने क्षेत्रफल में पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो 40% क्षेत्र में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। मूसी तथा भीमा कृष्णा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी कहाँ पाई जाती है? तो ये मैंग्रोव वन में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लिपुलेख दर्रे का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? तो पहले स्थापित किया गया है इसमें से नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया था? तो फरवरी 2013 में किसे महारत्न का दर्जा दिया गया? तो BHEL को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा ये 44। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। चलिए अगला क्वेश्चन है, तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? तो इसे हम लोग बूमला दर्रा कहते हैं। तवांग और लहासा को कौन जोड़ता है? बूमला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली कहाँ है? माजुली असम में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो इसे बर्निहाल दर्रे को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थान है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? रोहतांग दर्रा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो ये माजुली है। सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली। अगला क्वेश्चन है, वर्कला, चौवारा और नर्तिका किस राज्य में समुद्री तट हैं? तो ये है केरल की समुद्री तट है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी भारत की सबसे लंबी नदी, ये गंगा हो जाएगी। इसमें ब्रह्मपुत्र दिया हुआ है लेकिन गंगा होगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी जो है अधिकतम दिशाओं से होकर गुजरती है? तो कौन सी नदी अधिकतम दिशा से गुजरती है? तो ये डैन्यूब नदी गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एक बड़े उल्का पिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर विलुप्त हो गए थे।
ये सिद्धांत जो है किसकी देन है? तो ये सिद्धांत दिया था लुइस अल्वारेज ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री में उत्तर में स्थित है? तो कौन सा दर्रा है वो? ये मुलिंग ला दर्रा है जो उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली केरल में। अगला क्वेश्चन है, ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा रिगेल। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य विया विया हुला गिद्दा किया जाता है? गिद्दा कहाँ होता है? गिद्दा तो पंजाब का है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए अक्षांश शब्द का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है, कैनेडियन नृत्य किस देश की एक सामान्य नृत्य शैली है? तो कैनेडियन किसकी है? श्रीलंका की। अगला क्वेश्चन है, भारत म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा रेखा पर है? तो दीफू दर्रा जो है वो मैकमोहन रेखा की सीमा पर है। अगला क्वेश्चन है, सोनौली बॉर्डर भारत और किसके बीच है? सोनौली बॉर्डर किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी जो है दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? तो दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? तो हिमालय किस श्रेणी में आता है? तो ये वलित पहाड़ में आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से सौर मंडल के कौन सा ग्रह जो है सूर्य से सबसे दूर है? तो सूर्य से सबसे दूर है वरुण। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील जो है वो सांभर है, तो ये किस राज्य में है? तो सांभर झील राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, शास्ताम कोटा झील किस राज्य में है? तो शास्ताम कोटा झील केरल में है। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? फूलों की घाटी हम लोग उत्तराखंड को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा गांधी सागर बांध है? तो इंदिरा सागर बांध किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो ये गंगा की सहायक नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गहीरमाथा अभयारण्य उड़ीसा में किसके लिए एकमात्र अभयारण्य है? तो गहिरा माथा अभयारण्य जो है किसके लिए है? ये कछुए के लिए है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? तो नर्मदा की हैंडमेड के रूप में किसे जाना जाता है? ताप्ती नदी को। अगला क्वेश्चन है, चट्टान अनुक्रमण के विवरण और उनके समान समय मापक्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग स्तरित शैल विज्ञान कहते हैं, स्तरित शैल विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ गोटीपुआ किस राज्य से है? तो गोटीपुआ उड़ीसा से है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील किस में है? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, डैश एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की बैंडिंग होती है।
तो ये कौन सी चट्टान होती है? सैल। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर कौन सा पहाड़ है? तो ये पूर्वांचल पहाड़ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? तो सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से झारखंड के सिंहभूम जिला के जादूगोड़ा में किसकी खान है? तो जादूगोड़ा में यूरेनियम की खान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो ये झरिया, ये भी झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन से है? माजुली। अगला क्वेश्चन है, उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है और जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीकी तरफ और सऊदी अरब को एशियाई तरफ, तो ये कौन सा अलग करता है? लाल सागर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो ये कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है जो कि शरावती नदी से निकलता है? तो सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? जोग झरना। अगला क्वेश्चन है, भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? तो भारत और भूटान के बीच की सीमा ये 4 राज्यों से लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर बने महाराणा प्रताप सागर जलाशय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग पौंग बांध भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ है? तो दाची ग्राम हमारा जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उसमें से नहीं है? तो कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है? तो ये असम से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? ये हो जाएगा 572। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 572। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक संख्या में एशियाई हाथी कर्नाटक के किस रिजर्व में पाए जाते हैं? तो ये नागरहोल टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? परुसिनी, परुसिनी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो कौन सा चैनल है? वो 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा पर पारगमन बिंदु नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो सीकर। बाकी वाघा बॉर्डर, अटारी और गंडा सिंह वाला ये सब भारत और पाकिस्तान सीमा पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले लंबे बालों वाले स्तनधारियों को क्या नाम है? तो इन्हें हम याक कहते हैं। हिमालयी क्षेत्र में याक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन सा वाटरफॉल को भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ में किस फॉल को जानते हैं हम लोग? चित्रकूट फॉल को। चित्रकूट फॉल को भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य या संघ शासित प्रदेश में सबसे छोटी तटरेखा है? तो सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? तो ये पुदुचेरी की है। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर कौन स्थित है?
तो अलकनंदा और मंदाकिनी की नदी पे रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर जो है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? तुंगभद्रा का प्राचीन नाम क्या था? पंपा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो बौना ग्रह हम लोग किसे कहते हैं? प्लूटो को। अगला क्वेश्चन है, बलुआ पत्थर जो है वो किस प्रकार की चट्टान होती है? तो ये होती है अवसादी चट्टान। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान का एक रूप है। अगला क्वेश्चन है, मेरियाना ट्रेंच पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, वह किस महासागर में है? तो मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मसाई निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? तो मसाई किसकी है? केन्या की। अगला क्वेश्चन है, लावनी जो है लोक नृत्य किस राज्य की संबंधित है? तो लावनी महाराष्ट्र से संबंधित है, जिसे वो गणपति विसर्जन के दौरान लावनी नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है भूमि है? तो कितना प्रतिशत भाग भूमि है? तो 30%। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम लोग भूपर्पट्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गैस जो है पृथ्वी से दीर्घ तरंग विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है? तो कौन सी गैस है ये? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नहीं ग्रीन हाउस गैस कहते हैं इन्हें। अगला क्वेश्चन है, संसाधनों के वितरण के आधार पर इन्हें वर्गीकृत हो सकते हैं, तो ये सर्वव्यापक संसाधन के रूप में वर्गीकृत हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम जो है किस संसाधन का एक उदाहरण है? तो ये हो जाएगा संभाव्य संसाधन के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य सिक्किम जो है किस देश के साथ अपनी सीमा का साझा नहीं करता है? तो सिक्किम जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश अफीम का सर्वाधिक उत्पादक है? तो अफीम का सर्वाधिक उत्पादक अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? वर्ष में एक बार जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, कौन से वृक्ष कहलाते हैं वो? तो उन्हें हम पर्णपाती वृक्ष कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगमरमर जो होता है वो चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? तो इसे हम कायांतित श्रेणी में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? सबसे आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है, चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? तो इसे हम टाइफून कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत का काल्पनिक काला पानी क्षेत्रीय विवाद है? तो काला पानी किससे है? भारत और नेपाल के बीच। अगला क्वेश्चन है, किस देश में से अमेजन नदी बहती है? तो अमेजन नदी ब्राज़ील से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो इसे हम पश्चिमी घाट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है पृथ्वी की भूपर्पट्टी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को कौन सी मृदा कहते हैं? तो इसे हम पेट लफर मृदा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आती है? तो हिमालय जो है वलित पर्वत की श्रेणी में आती है। अगला क्वेश्चन है, डोल ड्रम्स दबाव क्षेत्र जो है निम्नलिखित में से किस दो अक्षांश के मध्य स्थित है?
तो डोल ड्रम्स किसके बीच स्थित है? 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा हम शुक्र ग्रह को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? तो समान वर्षा वाले स्तर को कहते हैं हम लोग समवर्षा रेखाएं। अगला क्वेश्चन है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? ये 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो कोंकण तट जो है हमारा दमन से गोवा तक है। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? तो ये हमारे सिंधु नदी के 20% जल को उपयोग करने की अनुमति है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है? तो चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है मंगोलिया के साथ। अगला क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर और अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट को ही हम लोग पार्सन पॉइंट, ला हीचिंग पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट तीनों उसी का नाम है। अगला क्वेश्चन है, वेदा निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? तो वेदा जो है वो श्रीलंका की जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, किशन गंगा परियोजना भारत और किसके बीच विवाद का मुख्य कारण है? तो किशन गंगा परियोजना जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगला क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को हम लोग कहते हैं गोर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र जो है काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो इसका देखते हैं आंसर। तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह स्थिति जब क्या दिन और रात समान अवधि के होते हैं। इक्विनॉक्स कब होता है? जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सीमा जो है चीन से लगती है? तो इसमें से किस देश की? थाईलैंड की सीमा जो है चीन से लगती है। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है? तो उस स्थान का मौसम कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा किससे नहीं गुजरती है? तो ये मैक्सिको से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? किसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, नेपाल का क्षेत्रफल लगभग कितना होता है? नेपाल का क्षेत्रफल लगभग 1,47,181 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, मकर रेखा जो है निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो मकर रेखा किससे नहीं गुजरती है? फिलीपींस से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जो है कोच्चि का जुड़वा शहर कहते हैं? तो कोच्चि का जुड़वा शहर एर्नाकुलम को भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है कितने देशों से जुड़ी हुई है? तो ये 5 देशों के साथ जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है, पिट्रू टागला या माउंट पेड्रो निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है?
तो ये श्रीलंका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। माउंट पेड्रो श्रीलंका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है दक्षिण में उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर, तो दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो ये हो जाएगा बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार का सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो म्यांमार का सबसे बड़ा शहर यंगून। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। अगला क्वेश्चन है, चितरंजन रेल इंजन कारखाना जो है किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापना की गई थी? तो इसे पहली पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन जो है अत्यधिक झुका हुआ है? किसका अत्यधिक झुका हुआ है? अरुण ग्रह का। अगला क्वेश्चन है, तटीय क्षेत्रों के निकट जो है किसके कारण दिन के समय भूमि पर तापमान जो है कम हो जाता है? तो ये समुद्र समीर के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है? तो कौन सा शहर स्थित है? तो ये हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन है, किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? तो ये होता है 4 मिनट। दो देशांतरों के बीच समय का अंतर 4 मिनट। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? तो ये यूरोप और एशिया को यूराल पर्वत श्रृंखला, यूराल पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन जल निकायों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है? तो ये चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है? तो कालाहारी कहाँ स्थित है? तो ये हमारा बोत्सवाना में है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद जो है निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है? तो सियाचिन किसके निकट स्थित है? ये नुब्रा घाटी के निकट स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों का नाम क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को हम लोग विल्ड्स कहते हैं, विल्ड्स। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? तो हरित क्रांति हुई थी तीसरे पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी 1 में कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं? तो इसमें 59। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अयनात को देखा जाता है? तो ये देखा जाता है 21 जून को। अगला क्वेश्चन है, कौन सी हवा बर्फ भक्षक के रूप में जानी जाती है? तो बर्फ भक्षक के रूप में चिनकू हवा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक जल डमरूमध्य जो है, एक स्थल डमरूमध्य जो है क्या है? तो वो होता है दो जल निकायों को अलग करने वाले भूमि की एक संकरी पट्टी। अगला क्वेश्चन है, भारत मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है? तो इसका अंतर है 5 घंटा 30 मिनट। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी 2 में कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं? तो श्रेणी 2 में कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं? तो ये 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो कौन सी रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश पे है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ही पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी है? नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। क्षितिज के समांतर अक्षांश रेखाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? तो किससे? अफ्रीका से होकर गुजरती हैं तीनों। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? किस शहर को जाना जाता है? तो ये नागपुर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? तो किस पंचवर्षीय योजना? ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितनी जो है CPSE केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नवरत्न कंपनियां हैं? तो कितनी है? तो ये 17 हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमोड़ एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये होता है हिमनद के पिघलने के कारण। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी की अंतर्देशीय जल निकास है? तो भारत में किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो ये हो जाएगा लूनी नदी का। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही है? तो ये देख लेते हैं। तो इसमें ये सही है 23.5 डिग्री दक्षिण, इसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? तो खारापन सबसे अधिक है मृत सागर। अगला क्वेश्चन है, डेथ वैली किस देश में स्थित है? तो डेथ वैली जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि चक्र जो है किसके कारण होता है? तो दिन और रात किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील का निर्माण होता है? तो ज्वालामुखी सक्रियता के द्वारा ज्वालामुखी झील का निर्माण होता है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगली वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगली वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं।